Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about the joint, what are the types of joint and what are the classification of the joints. So let's get started. So what are the joints? Okay, so this is our topic, joints. Okay, so what is joint? Joint is at the part of the body where the two bones meet together. Joints is the part of the body where the two bones meet together. So you can see these two bones are meeting together. So this is called the joint. Joint क्या है? जॉइंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको मूवमेंट अलाउ करता है, आपको परमिशन देता है कि आप मूव कर सको बहुत ईजीली। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है हमारे पास। क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है जी, एक इसकी होती है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल। दूसरी होती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तीसरी होती है रीजनल क्लासिफिकेशन और चौथी होती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है ना, उसकी तीन फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है फाइब्रस क्लासिफिकेशन, एक होती है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। दूसरा इसका होता है जी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और तीसरा इसका होता है साइनोवियल जॉइंट, ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की भी हम बात करें कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो है उसकी तीन फर्दर सब क्लासिफिकेशन होती है, जैसे फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड द साइनोवियल जॉइंट। अब हम इससे वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द फाइब्रस जॉइंट, व्हाट इज़ द कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड व्हाट इज़ द साइनोवियल जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं ऐसे जॉइंट्स जो कि मूवेबल ना हो, जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट ना कर सके, जिनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल ही ना हो। इसके अंदर जो है तीन एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारे पास। कौन कौन सी जी? सूचर्स आ जाते हैं जो कि हेड ऑफ द स्कल, सूचर्स की एग्जाम्पल आ जाती है। ये देखिए जी, ये है सूचर्स। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। दूसरा आता है सिंडेस्मोसिस, और तीसरा होता है गुम्फोसिस। क्या? गुम्फोसिस। अब सिंडेस्मोसिस क्या होता है? सिंडेस्मोसिस भी फाइब्रस यूनियन होता है बिटवीन बोन। मतलब अगर दो बोन्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये है जी हमारी टिबिया बोन और ये है जी हमारी फिब्यूला बोन। तो इन दोनों के बीच में जो है एक जो है कनेक्शन बनाता है, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं इंट्रोशियस लिगामेंट, ठीक है। ये इन्फीरियर बिटवीन द टिबियो फिब्यूलर जॉइंट के, ये कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? ये जो है इस तरह का जो है इंट्रोशियस लिगामेंट जो होता है, इंट्रोशियस लिगामेंट ये साइक्रोइलियक जॉइंट में भी प्रेजेंट होता है। और ये इसके एक और एग्जांपल जो है वो टेलोकैल्केनियल जॉइंट लिगामेंट। अब तीसरी आती है गुम्फोसिस। गुम्फोसिस क्या होता है? गुम्फोसिस ये होता है कि भाई ये जंक्शन होता है बिटवीन द टूथ एंड सॉकेट। टूथ और उसके सॉकेट के बीच में जो है एक जंक्शन बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है, इसमें जो है ना एक पेरिडोंटल लिगामेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है डेंटल को एल्व्यूलर बोन के साथ। पेरिडोंटल क्या करता है? पेरिडोंटल जो डेंटल एलिमेंट को कनेक्ट करता है किसके साथ जी? एल्व्यूलर बोन के साथ, ठीक है। ये है गुम्फोसिस की एग्जाम्पल। देखिए भाई, अभी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। तो ये है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, रीजनल और चौथी है आर्टिकुलेटिंग बोन्स के नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के हवाले से, ठीक है। स्ट्रक्चरल को जो है वो तीन में सब डिवाइड किया गया है। फाइब्रस, एक है कार्टिलेजिनस, एक है साइनोवियल। फाइब्रस है सिंडेस्मोसिस और गुम्फोसिस में, और कार्टिलेजिनस जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में, और साइनोवियल जो वो 6 में फर्दर डिवाइडेड है। तो कार्टिलेजिनस पे अब हम आते हैं, कार्टिलेजिनस क्या होता है। अब कार्टिलेजिनस क्या होता है ना, इस तरह के जॉइंट्स हैं वो आगे से कार्टिलेज के साथ जो है वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कार्टिलेज भाई। तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज है वो बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कंपोज होता है सेल्स पर कॉन्ड्रोसाइट्स और फाइबर्स पे कोलेजन और येलो इलास्टिन। को जो है फर्दर दो में डिवाइड किया गया है कार्टिलेजिनस को, ठीक है। कौन कौन से दो में डिवाइड किया गया है भाई? हमारे पास जो है एक आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी। एक आता है जी प्राइमरी, एक आता है जी सेकेंडरी, ठीक है। अब एक आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? सिनकॉन्ड्रोसिस। इसे हम सिनकॉन्ड्रोसिस और हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट भी कहते हैं। सिनकॉन्ड्रोसिस, हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो है जॉइंट कार्टिलेजिनस प्लेट के साथ जुड़ा होता है और ये जॉइंट जो है वो इसलिए इमूवेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ये जॉइंट जो टेम्परेरी नेचर होता है, ये एक लॉन्ग बोन की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एपिफाइसिस है, ये है डायफाइसिस का। ये देखिए अब यहाँ पर जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है।
अब ये से हम बोलते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये क्या है, इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट है, बट ये टाइम जो है ये जो कार्टिलेज है ये रिप्लेस हो जाती है बोन। अब इसके एग्जाम्पल में कुछ आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं भाई, स्फीनो ऑसिपिटल जॉइंट, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट और कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, ये सब आ जाते हैं। अब सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस और फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस और इसको हम बोल रहे हैं सिम्फाइसिस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल ये जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती है ना वो कवर्ड होती है कार्टिलेज के साथ, हाइलाइन कार्टिलेज के साथ, उससे हम बोलते हैं जी सिम्फाइसिस प्यूबिस और सिम्फाइसिस जॉइंट हम इसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली आर्टिकुलर सर्फेसेस जो है वो कवर्ड होती हैं जॉइंट के साथ, ठीक है, और ये जो है वो परमानेंट होती है, मतलब ये नहीं कि कुछ टाइम बाद जिस तरह वो थी जी वो गायब हो जाती थी कुछ टाइम बाद, लेकिन ये परमानेंट होती है। जो कि आर्टिकुलर सर्फेसेस जो कि जॉइंट की आर्टिकुलेशन होती है उसके ऊपर भी अक्सर कार्टिलेज होता है, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज हम बोल रहे होते हैं, तो वो भी जो है इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस जॉइंट। अब देखते हैं जी साइनोवियल जॉइंट को, साइनोवियल जॉइंट कौन कौन से होते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट को यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं क्योंकि साइनोवियल जॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। सेलर और सेडल जॉइंट होता है, सेलर जॉइंट, ठीक है। तीसरा जो होता है हमारे पास होता है कॉन्डाइलर और बाइकॉन्डाइलर जॉइंट और बाइकॉन्डाइलर, ठीक है। चौथा जो हमारे पास होता है, चौथा जो है वो है इलिप्सॉइड जॉइंट, इलिप्सॉइड। पांचवा जो हमारे पास होता है वो होता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। सिक्स जो होता है वो होता है पाइवट जॉइंट और सेवेंथ जो हमारे पास होता है वो होता है जी प्लेन जॉइंट। सबको जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट जो है मोस्ट मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, मोस्ट मोबाइल टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट की जो आर्टिकुलर सर्फेस होती है सबको पता है वो कवर्ड होती है हाइलाइन कार्टिलेज के साथ, ठीक है। कार्टिलेजेस होती है वो एबेस्क्यूलर होती है, नॉन नर्वस होती है, इलास्टिक होती है, और इसको जो लुब्रिकेंट इसके अंदर दी होती है वो होती है साइनोवियल फ्लूइड वगैरह, लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। उस ओके जी, तो ये है एग्जांपल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट आपको ये राउंडेड बॉल नज़र आ रही होगी यहाँ पे और ये इसका सॉकेट नज़र आ रहा होगा। बॉल जो है सॉकेट के अंदर फिट होती है, ठीक है। बॉल इसमें जो मूवमेंट होती है ना वो नंबर ऑफ एक्सिस पर होती है, ठीक है, जिसका कॉमन सेंटर 1 होता है लेकिन मूवमेंट नंबर ऑफ एक्सिस पे हो रही होती है। अब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है भी सारी होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, रिडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, जो सारी मूवमेंट होती है फ्रीली मूवमेंट होती है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, इसमें ये मैं आपको हिप जॉइंट दिखा रही हूँ, लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो जी शोल्डर जॉइंट भी होती है, हिप जॉइंट भी होती है, टेलोकैलकेनो नेविकुलर जॉइंट जी। तो ये है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है, इसके जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती है ना वो आप देख रहे हैं, आर्टिकुलर सर्फेसेस कॉनकेवो कॉन्वेक्स होते हैं। आप देख रहे हैं ये लोग, ये जो है वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं, और जो है इसमें क्या होता है इसकी जो मूवमेंट कौन कौन से अलाउ करते हैं, ये मूवमेंट अलाउ करता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, रिडक्शन भी अलाउ करते हैं, ठीक है। और इसके साथ इसके अंदर कुछ जो है वो रोटेशन भी होती है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ओके, ये है जी कॉन्डाइलर जॉइंट, इसकी एग्जांपल है नी जॉइंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो कॉन्डाइलर दो जो है वो कॉनकेव सरफेसेस होती हैं जो कि एडजस्ट होती है कॉन्वेक्स, ये जो है इस ये अलाउ करते हैं मूवमेंट इन वन प्लेन, ठीक है, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ रोटेशन भी, हल्की फुल्की रोटेशन भी परफॉर्म हो जाती है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं वो आर्टिकुलर सरफेसेस ना इसकी पुली शेप्ड होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मूवमेंट जो है एक ही प्लेन में होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे कौन कौन सी मूवमेंट होती है, एग्जांपल्स होते हैं एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। अब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ओनली, जस्ट बस। ओके, तो ये है हमारे पास पाइवट जॉइंट की एग्जांपल। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेसेस जो होती है इसके सेंट्रल बॉडी, इसमें जो है ना एक पाइवट सराउंडिंग एक सेंट्रल बॉडी बनती है जो कि सराउंडेड बाय दी ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग बनाती हैं, ठीक है, जो ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक ही मूवमेंट से परफॉर्म होती है वर्टिकल एक्सिस पे। इसकी जो पाइवट जॉइंट की एग्जांपल होती है वही वो होती है, ये देखें यहाँ पे मीडियल एटलानो एक्सियल जॉइंट होती है, ठीक है, और दूसरी जो है सुपीरियर वी रेडियोलर जॉइंट होती है। प्लेन जॉइंट क्या होता है, जिस आर्टिकुलर सरफेसेस जो है ज़्यादातर फ्लैट होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे जॉइंट जिसके इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, ठीक है, इस तरह टार्सो मेटाटार्सल, इस तरह के जॉइंट। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन को सब डिवाइड किया गया है दो के अंदर। एक होता है जी आपका, पहला होता है जी सिनअर्थ्रोसिस और सेकंड होता है जी एम्फीअर्थ्रोसिस, एम्फी
अर्थरोसिस, ठीक है। अब सेन अर्थरोसिस, एम्फियोर्थ्रोसिस क्या होता है? सेन अर्थरोसिस जो होता है वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सूचर्स वगैरह। एम्फियोर्थ्रोसिस जो होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जैसे मैंने बताया था कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल कौन सी थी? उसकी एग्जांपल ये थी कि जो बोर्ड के ऊपर कार्टिलेज लगे होते हैं, इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस पे जो हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, उसकी एग्जांपल। तीसरा होता है जी डायर्थ्रोसिस। अब डायर्थ्रोसिस क्या होता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट मैंने आपको बताया था कितने सारे साइनोवियल जॉइंट, प्लेन जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, पाइवट जॉइंट, साइड जॉइंट। जी रीजनल क्लासिफिकेशन, तो रीजनल को भी 3 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जी हमारे पास स्कल टाइप जॉइंट, उसके बाद है जी वर्टिब्रल टाइप जॉइंट, वर्टिब्रल, और तीसरा है जी हमारे पास लिम्ब टाइप। अब क्या होता है स्कल टाइप? हमें पता है कि स्कल टाइप जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल होता है, वर्टिबल टाइप जो जॉइंट होता है स्लाइटली मूवेबल होता है, लिम्ब जो है वो फ्रीली मूवेबल होती है। स्कल के अंदर सूचे वगैरह होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते हम लोग। वर्टिबल टाइप्स में वर्टिब्रा के अंदर जो है वो हल्की फुल्की मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, और लिम्ब जो है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, हम उसे जैसे भी घुमाएं जैसे भी चाहें, ठीक है। फोर्थ वन जो कि है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन। अब इसको कितने में डिवाइड किया गया? इसको भी 3 में डिवाइड किया गया है। एक होता है जी सिंपल जॉइंट, ठीक है, दूसरा होता है जी कंपाउंड जॉइंट, ठीक है, और तीसरा हमारे पास आ जाता है जी कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ओके, सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, और तीसरा जी हमारे पास आ जाता है जी कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अब सिंपल जॉइंट क्या होता है? सिंपल जॉइंट सिंपल होता है कि जब दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करें तो बोलते हैं सिंपल जॉइंट। उसकी जो एग्जांपल होती है वो होती है इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या होती है? यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लेते हैं। इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है वो इसकी एग्जांपल होती है। सेकंड ये होता है कंपाउंड जॉइंट क्या होता है? जिसमें 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में आके आर्टिकुलेट करें। अब कौन सा ऐसा जॉइंट है जो है एल्बो जॉइंट, एग्जांपल में जी एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट भी, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो होता है जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा बोन्स जो आपस में आर्टिकुलेट करें, उसके अंदर आर्टिकुलर डिस्क भी हो और मेनिस्कस वगैरह भी प्रेजेंट हो, तो उसकी जो एग्जांपल होती है वो होती है नी जॉइंट। तो इसकी क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है जी हमारे पास नी जॉइंट। Okay, so this is end of the lecture. If you have any kind of questions, so you can ask me in the comment box. Thank you so much.